मध्य प्रदेश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं ध्रुव तिवारी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मंत्रिपरिषद की बैठक में सोयाबीन उपार्जन नीति को मिली मंजूरी। कल से 20 अक्टूबर तक किसानों का होगा पंजीयन। मुख्यमंत्री दशहरे पर महेश्वर में करेंगे शास्त्र पूजा। 5 अक्टूबर को संग्रामपुर में होगी कैबिनेट की बैठक। स्वच्छता ही सेवा के तहत प्रदेश के कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और प्रदेश में मानसून एक बार फिर हुआ सक्रिय। बैतूल, खरगोन, अलीराजपुर सहित 6 जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा अनुबंधित एजेंसी के सिंहस्थ 2028 के आयोजन के लिए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने की सहमति, आवश्यकता के दृष्टिगत प्रोफेसर रेटा आधार पर कान डायवर्जन क्लोड एक्ट परियोजना की लागत राशि 919 करोड़ 94 लाख की स्वीकृति दी गई। इससे दूषित जल को पवित्र क्षिप्रा नदी में मिलने से रोकने संबंधी कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा केंद्र सरकार के प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत सोयाबीन का पंजीकृत किसानों से उपार्जन राज्य उपार्जन एजेंसी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए किसानों का 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक पंजीयन होगा और खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की जाएगी। सोयाबीन का 1400 उपार्जन केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 892 की दर से उपार्जन किया जाएगा। इसके साथ ही नीमच के भाटखेड़ा में डुंगला वदा तक 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड को स्वीकृति प्रदान की गई। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष द्वारा आयकर स्वयं भरने संबंधी अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद द्वारा नवीन विधायक विश्राम गृह निर्माण के लिए 159 करोड़ 1 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की स्त्री शक्ति और समर्थन को नमन के प्रतीक स्वरूप लोकमाता अहिल्या देवी की राजधानी महेश्वर में दशहरे पर शस्त्र पूजा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आगामी 5 अक्टूबर की मंत्रिपरिषद की बैठक दमोह जिले के संग्रामपुर में होगी। यह रानी दुर्गावती के प्रति राज्य सरकार के सम्मान का प्रकटीकरण है। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले अपने संबोधन में यह बात कही है। मुख्यमंत्री को लंदन की टीप फॉर एजुकेशन संस्था द्वारा रतलाम के विनोबा भावे सीएम ड्राई स्कूल को विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 के नवाचार श्रेणी में शीर्ष 3 फाइनल लिस्ट में शामिल होने संबंधी प्रमाण पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 27 सितंबर को सागर में होगी। इसी क्रम में रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में भी दिसंबर 2024 तक क्षेत्रीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोलकाता के रोड शो और परिचर्चा सत्र में 700 से अधिक उद्योगपतियों और निवेशकों ने सहभागिता की है और प्रदेश में लगभग 100 करोड़ का निवेश संभावित है, जिससे करीब 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों को अपनी प्रक्रिया देते हुए कहा कि 2014 से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है और उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके साथ ही सीएम पीएम आवास जैसी योजनाओं का लाभ भी किसानों को मिलता रहा है, जिससे किसानों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है। बहुत बेनिफिट भी मिल रहा है। उमस बढ़िया खाद वगैरह हो रहा है और समय पर नहीं हो रही तो यहाँ पर सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले रही है। जब से मोदी सरकार आई है काफ़ी बदलाव अभी हुए हैं। अभी तो सब फ्री चल रहा है, जैसे 1000 देना है और खाद वगैरह का पैसा आ रहा है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द के उत्पादन में
अत्यधिक रासायनिक कीटनाशक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद समिति का गठन भी किया गया है। समिति प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता लाने का काम करेगी। मंत्रिपरिषद समिति में लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह, परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री उदय प्रताप सिंह, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग मंत्री ददल सिंह कंसाना और लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सदस्य होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं और डाइस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा के आयोजन के संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इससे परीक्षा परिणाम के लिए अधिभार अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा आयोजन संबंधी समय समय पर जारी दिशा निर्देश मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही कर्मचारियों के डीए के लिए बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जानकारी के अनुसार नवरात्रि से पहले डीए की फाइल में कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। इसके लिए जरूरी कागजी काम निपटा लिए गए हैं। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 3 दिनों तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर बना रहेगा। आज झाबुआ, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, बैतूल, पांडुरना, बालाघाट में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं भोपाल, उज्जैन, जबलपुर समेत बाकी के जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही यहां पर मोहन सरकार द्वारा आदिवासी युवाओं को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस जैसी सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दिलाएगी। हर जिले में 50-50 आदिवासी युवाओं को आर्म्ड फोर्स की तैयारी सरकार कराएगी। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को शौर्य संकल्प के नाम से संचालित किया जाएगा। 2 साल में इस योजना के करीब 682 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो साथियों, आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश की इसी प्रकार की प्रतिदिन की समस्त खबरें शॉर्ट में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।